साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत सारी चीजें आपके सामने बताने के लिए हैं। जिस पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे का नाम लेकर राहुल गांधी अनाप शनाप आरोप लगा रहे थे, दोस्तों उसी पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे ने करारा तमाचा जड़ा है। करारा तमाचा। आप बताइए, जिस आधार पर राहुल गांधी खड़े हैं उसकी जमीन ही खिसका दी है, उस जमीन को ही हटा लिया है। मतलब झूठ की पोटली लेकर के राहुल गांधी संसद भवन जा पहुंचे। अब आप देखिए कैसे कैसे उनके झूठ की पोल खुलती जा रही है। यही होता है, इंसान जब सड़क छाप तरीके से काम करता है ना, जरा सा भी दिमाग नहीं लगाना। अरे भाई, जिस किताब का नाम ले रहे हो उसको छापने वाला बोल रहा है कि ये इल्लीगल है, उसको लिखने वाला बोल रहा है कि ये इल्लीगल है। आज की कहानी आप देखिएगा दोस्तों। वैसे तो मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता था। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत। सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद का कार्यभार संभालने के साथ ही किस तरीके से राहुल गांधी समेत जितने भी बड़े नेता महाराष्ट्र के हैं सबके छक्के छुड़ा दिए। आज उस कहानी पर विशेष जोर रहेगा दोस्तों, लेकिन उसके बीच में मैं नरवणे की कहानी और साथ ही साथ भारत सरकार का 3 घंटे का अल्टीमेटम। कमाल हो गया दोस्तों। कांग्रेसी आजकल जो डीप फेक वीडियो, एआई वीडियो बना करके कुछ भी समझते हैं कर लेंगे ना। अब भारत सरकार ने बड़ी सख्ती दिखाई है, इतना बड़ा काम किया ना, आपको आने वाले दिनों में बहुत बड़े बदलाव दिखेंगे। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। मेरा निवेदन है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। पहला कमेंट, चूंकि महाशिवरात्रि रविवार को है, तो पहला कमेंट दोस्तों हर हर महादेव। और इसी को लेकर के मेरा ये गीत है दोस्तों, शंकर संकट काट रहे। मैंने खुद गाया है दोस्तों। आप सबों का बहुत स्नेह मिलता है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। लिंक में हमने गीत को पिंड कर दिया है दोस्तों, देखिएगा। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही, आप मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहें मैसेज कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। मैं महाराष्ट्र की खबर से पहले दोस्तों आपको नरवणे वाली खबर दिखा देता हूं, क्योंकि कल ही शाम को मैंने इस पर बहुत विशेष विस्तार से वो खबर दिखाई है। सबसे पहले आप देख लीजिए, किताब पर जनरल नरवणे की पहली प्रतिक्रिया। पेंगुइन इंडिया के बयान को सोशल मीडिया पर किया पोस्ट पहली बार। इनकी पुस्तक का नाम 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। किताब आई नहीं है, किताब लिखी जरूर है, लेकिन कोई भी चीज तो नियम कानून से चलता है ना दोस्तों। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी कर देंगे। अरे ये देश संविधान से चलता है भाई। आपके परनाना ने जो कानून बनाया होगा ना सेना के लिए, उसी कानून से चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और कानून चलाएंगे। जिस पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की बात राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से लगातार कर रहे हैं, पूरे संसद को ठप करके रखा है, बंधक बना करके रखा है। सुन लीजिए, उस पुस्तक के लेखक पूर्व सेना अध्यक्ष ने, और कल आपको मैंने दिखाया था दोस्तों, वो बोल रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे होंगे, या तो पेंगुइन वाले झूठ बोल रहे होंगे या नरवणे झूठ बोल रहे हैं। और राहुल गांधी जो है ईमानदारी का पोटला है, दुनिया के सबसे ईमानदार। जो अभी केजरीवाल को रोग लगा था ना, वही लग गया है। मैं आपको उनका ट्वीट दिखाता हूं, क्या लिखा है देखिए। ये कल मैंने दिखाया था दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो देख लीजिएगा, कल शाम का बहुत डिटेल्स था, इसलिए मैं जा नहीं रहा। पेंगुइन इंडिया ने जो कहा है उसी के ऊपर मनोज नरवणे, जनरल नरवणे पूर्व सेना अध्यक्ष, उन्होंने क्या लिखा है, दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक। यही है, यानी किताब छपी नहीं, किताब कभी आई नहीं, किताब के एक भी अंश को प्रकाशित नहीं किया गया है, और जो कुछ भी दिख रहा है वो इल्लीगल है, इल्लीगल है। करारा तमाचा है दोस्तों। पूर्व सेना अध्यक्ष ने, इसीलिए कह रहा हूं, राहुल गांधी पर करारा तमाचा जड़ा है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, इस पर एक कमेंट तो बनता है। जनरल नरवणे ने, हालांकि मैं मानता हूं देर कर दी उन्होंने, उनको उसी दिन बोलना चाहिए था जिस दिन उन पे बहस हो रही थी, बोलना चाहिए था। अगर ये पहले दिन बोल दिए होते ना तो ये स्थिति आती नहीं, लेकिन उन्होंने नहीं बोला।
यह है करारा तमाचा। अब देखिए मोदी सरकार ने कैसे 3 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। अब मैं आपको वो दिखाता हूं। आप देख रहे हैं ना, पिछले कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस पार्टी एआई वीडियो बना रही है। और माता जी वाला वीडियो तो देखा ही होगा आपने, बैड टेस्ट में था। अभी एप्स्टीन फाइल को लेकर के झूठे 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 वीडियो बना रहे हैं। इसको लेकर झूठे वीडियो, ट्रंप के साथ जोड़ करके झूठे वीडियो ये बन रहे हैं। भारत सरकार ने दोस्तों कल बहुत बड़ा फैसला किया है। इस तरह के जो कंटेंट है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए कंटेंट है, उसको लेकर के एक नए नियम को नोटिफाई किया गया है। खास करके डीप फेक वीडियो, फर्जी तस्वीरें, नकली ऑडियो, इन सभी को लेकर के, और इसका सीधा सीधा असर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल कंपनियों पर पड़ेगा। अब इंटरनेट पर जो भी एआई टूल से कंटेंट बनेंगे उस पर साफ तौर पर लेबल करना जरूरी होगा कि ये एआई वीडियो है, और ये 20 फरवरी 2026 से लागू होंगे, यानी 9 दिनों के बाद भारत सरकार बड़ी कार्रवाई कर रही है। अब क्या कार्रवाई होगी ये भी आप समझ लीजिए। अब अगर सरकार ने यह कहा कि ये कंटेंट गलत है, गैर कानूनी है, तो सिर्फ 3 घंटे की मोहलत मिलेगी। 3 घंटे, पहले 36 घंटे की सीमा थी, लेकिन 36 घंटे में तो कांड हो जाता था। आप जानते हैं ना, मतलब किसी ने डाला और 36 घंटे में तो पूरी दुनिया कहां से कहां पहुंच जाती है भाई। ये आजकल तो जिंजी को उकसाते हैं ना। इसीलिए सरकार ने कहा कि सिर्फ 3 घंटे का अल्टीमेटम होगा, कार्रवाई करनी होगी। मतलब अगर किसी प्लेटफॉर्म को पता चलता है कि कोई डीप फेक वीडियो, फर्जी डॉक्यूमेंट, भड़काऊ एआई कंटेंट फैल रहा है तो उसे तुरंत एक्शन लेना होगा। यह बात समझिए। और सरकार को, जो सोशल मीडिया कंपनियां, उनको हर 3 महीने में यूजर्स को नियमों की जानकारी देनी पड़ेगी, यानी यूजर्स को बताना पड़ेगा। यूजर्स को क्या बताया जाएगा वो भी सुनिए कि एआई से बना गैर कानूनी या आपत्तिजनक कंटेंट शेयर करने पर आईटी एक्ट, नए क्रिमिनल कानून, पॉस्को और दूसरे कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। कांग्रेसियों में ये जरा ज्यादा है, इसलिए इस कानून का बड़ा महत्व है दोस्तों। तो ये है। अब मैं आपको जरा महाराष्ट्र की तरफ लेके चलता हूं। इस पर तो मैंने बहुत सारी चीजें दिखाई हैं। महाराष्ट्र में कमाल हो गया दोस्तों। अभी मैं आपको सुनेत्रा पवार का भी दिखाऊंगा, डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी। सारे मिल करके भी उनके मुकाबले में नहीं खड़े हो पाए। पहले 3 विंडो दिखाता हूं। भारतीय जनता पार्टी का जरा लहर तो समझिए, देवेंद्र फडणवीस साहब का। ये 3 विंडो देखिए दोस्तों। अभी दिसंबर में नगर परिषद के चुनाव हुए थे, प्रचंड जीत भाजपा को, महायुति को, एमवीए खत्म। फिर जनवरी में महानगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव, प्रचंड जीत भाजपा की। तो आप जानते हैं मुंबई बीएमसी में पहली बार मेयर, प्रचंड। और अब लेटेस्ट दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट खबर, महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव नतीजे, बम्पर जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, अकेले ही 225 सीटें। तो ये 3 विंडो आपने देख लिया। अब जरा लेटेस्ट खबर पर नजर डालिए दोस्तों। 2 चुनाव हुए, जिला परिषद और पंचायत समिति। ये ग्रामीण वाला है। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी अब शहर से लेकर गांव तक नंबर 1 पार्टी है दोस्तों। महायुति और भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है। कुल 12 जिला परिषद हैं, 11 पर महायुति ने कब्जा किया, और भाजपा की बात करूं तो अकेले 7 पर जीत दर्ज की है। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, लातूर, इनमें जिला परिषद और पंचायत समिति, सब में भाजपा का जादू चला है। और अगर सही मायने में कहिए तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की जोड़ी एक बार फिर हिट साबित हुई। आपको मैं वो सभी 12 जिला परिषद का दिखा देता हूं। महायुति 11, जिसमें 7 बीजेपी, शिवसेना 3, एनसीपी 1 और महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के पास 1 लातूर। अभी आपको एक एक करके सब बताता हूं। पंचायत समिति की बात बताता हूं।
125 पंचायत समितियों के चुनाव में महायुति ने 111 पर कब्जा किया है। भाजपा की बात करें तो भाजपा 52, महाविकास अघाड़ी को कुल 14, महायुति ने 125 में 111, भाजपा 52, शिवसेना 32, एनसीपी 28, माने सबसे कम 28, और महाविकास अघाड़ी सब मिलाकर के 14, जिसमें कांग्रेस 7, उद्धव ठाकरे 5 और शरद पवार की पार्टी 2। ये स्थिति है। अब मैं आपको जरा इसका ब्रेकअप बताता हूं दोस्तों। जो सारे छोटे छोटे हैं, भाई जिला परिषद तो बड़ा रूप हो गया ना, उसके अंदर की जो सीटें हैं वो सब कुछ मिला करके 731 सीटें होती हैं दोस्तों, 731। महायुति गठबंधन को 552 सीटों पर जीत और अकेले भाजपा को 225 सीटों पर जीत मिली है। आप एक एक चीज देखिए, मैं जरा इसका वो आंकड़ा दिखाता हूं दोस्तों, इसको देखिए। ये ग्राफिक्स है पार्टी वाइज सीट टैली, ये देख लीजिए। अब आपको इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए टोटल जिला परिषद सीट्स जो है वो 731 है, 12 है, लेकिन 12 के भीतर भी तो अलग अलग है ना। बीजेपी 225, एनसीपी 165, ध्यान रखिएगा इसमें दोस्तों। अभी मैं एनसीपी पे चर्चा करूंगा, सुनेत्रा पवार की। शिवसेना 162, कांग्रेस 55, शिवसेना उद्धव 43, एनसीपी 26, और पंचायत समिति में देखिए तो भाजपा 459, 1462 में, एनसीपी 306, शिवसेना 302, कांग्रेस 97। ये आंकड़े क्यों महत्वपूर्ण है आप समझते हैं दोस्तों? लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी बन गई थी। सबने इसकी जीत का सेहरा जो है वो राहुल गांधी को दिया। कमाल कर दिया राहुल गांधी जी ने, प्रधानमंत्री बना दिया, भाजपा को हरा दिया, मोदी को हटा दिया। खेल देखिए ना। ये राहुल गांधी की प्रचंड हार है दोस्तों। मैं जरा कुछ क्षेत्रों की भी बात बता देता हूं। मराठवाड़ा, भाजपा मराठवाड़ा में 4 जिला परिषदों में से 3 में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। हालांकि अकेले किसी में बहुमत का आंकड़ा नहीं कर सकी। लातूर में कांग्रेस 59 में से 23 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। छत्रपति संभाजीनगर भाजपा 63 में 23, परभणी में भाजपा को 54 में से 24। और एक क्षेत्र देखिए सोलापुर, सोलापुर में तो भाजपा ने ऐतिहासिक परचम लहरा दिया। जो आज तक नहीं हुआ वो सोलापुर में भाजपा ने कर दिखाया है। कैसे? 68 सीटें हैं जिला परिषद में, अकेले 38 पर भाजपा ने जीत हासिल की है, यानी किसी की जरूरत ही नहीं है। और इसीलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं भाई मेहनत किया है उन्होंने, ये बात तो सच है ना भाई। भारतीय जनता पार्टी 2017 का अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब वो कहते हैं कि अब हम शहर से गांव तक भारतीय जनता पार्टी की पैठ काफी बढ़ी है। उन्होंने क्या बयान दिया है दोस्तों, इस पर जरा मैं वो बयान सुनाना चाहता हूं, एक बार सुनिए ना। महाराष्ट्र में जिला पंचायत के चुनाव हुए। 12 जिला पंचायतों के चुनाव में पूरी 12 जगह हमारे महायुति को सत्ता मिलेगी और विशेष रूप से फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। ये सबसे बड़ा दल बना है। सबसे ज्यादा सीटें ये बीजेपी को मिली है। पंचायत समिति में भी भारतीय जनता पार्टी वापस सबसे बड़ा दल बना है। 2017 में जहां हमें 284 सीटें मिली थी, इस बार 410 सीटें हमको वहां पर मिली है। और कुल तहसील पंचायत समिति होती है, उसमें से 125 में से तकरीबन 105 जगह पर हमारे महायुति के सभापति बनेंगे और हमको पूर्ण बहुमत वहां पर मिला है। इस प्रकार से महाराष्ट्र के ग्रामीण भागों में लोगों ने फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी महायुति पर, हमारी सरकार पर, हमारे प्रधानमंत्री जी पर पूर्ण विश्वास जताया है। मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। देख रहे हैं ना दोस्तों, अब जाहिर है महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत मिले तो प्रधानमंत्री तो निश्चित रूप से लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की है, उन्होंने खुशी जताई। उन्होंने लिखा कि नगर निगम और नगर पालिका परिषद चुनाव में भाजपा और महायुति की जोरदार सफलता के बाद महाराष्ट्र के लोगों ने जिला परिषद चुनाव में हमें एक मजबूत
जनादेश दिया है। ये स्पष्ट है कि ग्रामीण और शहरी महाराष्ट्र में राज्य के लोग सुशासन और एक ऐसा गठबंधन चाहते हैं जो राज्य की गौरवशाली संस्कृति की भावना में काम करे। मैं आपको उनका ट्वीट दिखाता हूं, देखिए। ये प्रधानमंत्री मोदी की बहुत अच्छी शैली है दोस्तों, उनके कहने का अंदाज कि हमें काम करने के लिए मिला है, यही तो लोग समझते हैं ना। मगर अब नतीजों को छोड़िए दोस्तों, जरा मैं सुनेत्रा पवार की कहानी, एनसीपी की कहानी। लोग कह रहे थे खत्म हो जाएंगे, अजीत पवार तो रहे नहीं। प्रणाम करता हूं उनको, लेकिन क्या नतीजे आए हैं दोस्तों। पूरे के पूरे महाराष्ट्र की राजनीति ने करवट ली है। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित जो नहीं समझ पाए वो काम हुआ है दोस्तों। सूबे की 12 जिला परिषदों के चुनाव नतीजों में भाजपा तो नंबर 1 है, लेकिन अजीत पवार की पार्टी एनसीपी दूसरी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरी है। आप देख रहे हैं। अच्छा, ये मैं क्यों खबर बता रहा हूं, जरा समझिए। जब ये नतीजे आए ना दोस्तों, तो अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, इन पे बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। मैं वीडियो दिखा चुका हूं। 13 दिनों के बाद कल ही डिप्टी सीएम का पद संभाला, और आप देखिए बोहनी कैसे हुआ है। अजीत पवार की पार्टी उनके निधन के बाद सुनेत्रा पवार के कमान में है और अभूतपूर्व शक्ति बनकर उभरी है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। जरा आंकड़े दिखाता हूं। और जितनी बड़ी पार्टी है ना, ये राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार सब मिलके भी बराबर नहीं कर पाए, आधा भी नहीं है। देखिए, एनसीपी ने 12 जिला परिषदों में 172 सीटें और 125 पंचायत समितियों में 306 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। खास करके मैं देखूं पुणे जिला और पश्चिम महाराष्ट्र के हिस्सों में इनका प्रभाव है। अब जरा आप महाविकास आघाड़ी समझिए। भाई, सुनेत्रा पवार की पार्टी जिला परिषद के चुनाव में 172 सीटें और महाविकास आघाड़ी 124 सीटें, यानी 3 बड़ी पार्टियां मिलकर के भी बराबरी नहीं कर पाई। महाविकास आघाड़ी 124, जिसमें कांग्रेस को 55, उद्धव ठाकरे को 43, शरद पवार को 26, कुल 124, और सुनेत्रा पवार की पार्टी को 172 सीटें। शरद पवार की भी बात बता देता हूं। भाई, यही कह रहे थे ना, अब शरद पवार ही कमान संभालेंगे। जब ये डिप्टी सीएम का पद संभालती हैं तो लोग आलोचना करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। अरे भाई, क्यों? वो महिला है तो आप इल्जाम लगाएंगे? क्या वो राजनीति में सक्रिय नहीं रही? क्या वो सांसद नहीं थी? आप सोचिए दोस्तों। पुणे जिला परिषद में शरद पवार गुट का पूरा सफाया हो गया। 73 सीटें हैं, अजीत पवार की पार्टी को अकेले 51। पिछली बार तो 43 था, पूर्ण बहुमत। शरद पवार की पार्टी को कितना? सिर्फ 1 सीट। भाजपा 10, यानी पुणे के मतदाताओं ने साफ कर दिया दोस्तों कि अजीत पवार की विरासत वहां मजबूती से जुड़ी हुई है। एक और कहानी आपको बता देता हूं। चंद्रपुर नगर परिषद, ये जरा देखिए बड़े ध्यान से। इसमें कांग्रेस 27, बीजेपी 23, उद्धव ठाकरे 6, शिवसेना 1, बीएसपी 1 और ओवैसी का 1 है, अदर्स 7 है। अब यहां भी खेल हो गया। ये कांग्रेसियों की दिक्कत है, जो मिलता है ना उसको संभाल भी नहीं पाते। अब यहां पर कांग्रेस तो बड़ी पार्टी थी दोस्तों, लेकिन भाजपा की पार्षद संगीता खांडेकर मेयर बन गई। समर्थन किसने किया? उद्धव ठाकरे की पार्टी ने। शिवसेना उद्धव ठाकरे के पार्षद प्रशांत दानव डिप्टी मेयर चुने गए। अब कांग्रेस परेशान है। भैया, लोकल चुनाव है ना, भाजपा को 32, कांग्रेस को 31 वोट मिले। तो सुनेत्रा पवार ने भी कमाल कर दिया दोस्तों। अब इधर आपको पता होगा शरद पवार भी बीमार है, हालांकि वो स्वस्थ हो ये हम इच्छा रखते हैं और हम उनके लिए शुभकामनाएं करते हैं। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों, जो राजनीति चल रही है आज, और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन इन सब के बीच एक बात मैं जरूर कहूंगा, जिन्होंने अच्छी नीयत से राजनीति की उनका रास्ता आगे बढ़ा, उनका काफिला आगे बढ़ा। जो प्रधानमंत्री मोदी को बदनीयती से कुछ कहते हैं, जनता उनको सबक सिखाती है। राहुल गांधी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। खास करके नरवणे ने जो टिप्पणी की है उस पर आपके कमेंट चाहिए। उन्होंने कहीं देर तो नहीं कर दी आते आते।
साथ ही अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरा नया गीत जो महाशिवरात्रि को लेकर है, शंकर संकट काट रहे, ज़रूर देखिए, कमेंट में पिन कर दिया है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।